जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। 5 में हमसे कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीज फ्रॉम 1360 टू 1020। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। कि प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप डिक्रीज हुए हैं 1360 से 1020 से तक। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। परसेंटेज कितनी डिक्रीज हुई है ये बताना है। अच्छा भाई, परसेंटेज डिक्रीज होती कब है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते थे? इंक्रीज की बात है कि डिनोमिनेटर में छोटा वाला लिखेंगे नंबर, और डिक्रीज की बात है कि तो बड़ा लिखेंगे। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल इतना हो गया, ठीक है, प्राइस उसका। तो उसको हम कर लेते हैं। और छठे में कह रहा है द अकार वाज बॉट इन 2019 फॉर $1,20,000। इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 20%। 2010 में उसकी वैल्यू 20% गिर गई। इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। मतलब जो 2010 में वैल्यू थी 11 में, वो 10% गिरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 2011। 2011 में कितनी कार की वैल्यू बताना है। तो डियर स्टूडेंट देखें, दोनों सवाल मैंने यहाँ उतारे हैं। अच्छा भाई, परसेंटेज डिक्रीज हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, क्या करते हैं भाई, बड़ी वैल्यू में से 1360 में से माइनस कर देंगे छोटी वैल्यू को। और अभी बताएगा जब भी डिक्रीज की बात आए तो आपने बड़ी वैल्यू लिखनी नीचे 1360 से, सही है। इंक्रीज की बात है, छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीज हो। परसेंटेज की बात आएगी तो 100% भी लिख देंगे। तो अगर आप इसको देखें तो ये डॉलर यहाँ से आपका बच जाएगा मेरे ख्याल से 340। 1360 में से अगर आप माइनस कर दें 1020 तक तो बन जाएगा $340। और ये 1360 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है भाई। डॉलर से डॉलर कैंसिल, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। और ये दोनों 34 के टेबल में आते हैं। 34 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। और अगर 34 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 136 आएगा। देख लेंगे किस तरह। 34 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 1 इधर चले गया, 4 3 12 और 1 प्लस करें 136। तो ये हो गया 1/4 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है भाई। तो 4 1 4 4 25 100। तो हमारा आंसर आया कितना? 25%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है जी भाई। कार जो खरीदी गई थी 2009 में वो $1,20,000 की थी। 2010 में इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हुई 20%। अच्छा भाई, तो अब इसको हम कर लेते हैं। 2011 में भी 10% डिक्रीज हुई, लेकिन 2010 के एतबार से हुई है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, लिखेंगे हम जुमले का, लिखेंगे वैल्यू ऑफ कार एट दी एंड ऑफ 2010 की 2010 में डिक्रीज हुई है ना भाई। अच्छा, 20% डिक्रीज हुई है तो आपको पता है 100% में से अगर आप माइनस कर देंगे 20% तो रिमेनिंग आ जाएगा 80%। डिक्रीज मतलब माइनस करना 100 में से। तो 80% ऑफ किस पे हुई है भाई? $1 2 और ये 100,040। तो 80 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 120,000। 20 से 20 कैंसिल। तो 80 को आप मल्टीप्लाई देंगे $1200 से, सही है। तो मेरे पास कैलकुलेटर से खोल कर लेता हूँ। 80 मल्टीप्लाई 1200 तो आ रहा है 96,000, 96,000, सही है भाई। ये 2010 की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है वैल्यू ऑफ कार एट दी एंड ऑफ 2011। 2011 में भी डिक्रीज हुई है, लेकिन किसके मुकाबले में डिक्रीज हुई है? 10 के मुकाबले में। तो कितना डिक्रीज हुई है? 10% डिक्रीज हुई है। देखिए लिखा हुआ 10% डिक्रीज हुई है। तो 100 माइनस 10 90% बचा ऑफ 96,000, सही है भाई। तो 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 96,000, सही है भाई। तो 20 से 20 कैंसिल कर दें। 90 मल्टीप्लाई 960
तो अगर आप देखें, अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई कर दूँ 960 से, तो आंसर आया 86400 तो ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।